तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को, जिसका नाम है बैरन वुमेन बाय सिल्विया प्लैथ। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटेस के बारे में तो सिल्विया प्लैथ, इनका जो जन्म है वो 27 अक्टूबर 1932 बोस्टन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो एक अमेरिकन पोइट एंड ऑथर थी और उनका पेन नेम था विक्टोरिया ल्यूकस। उनकी कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द कोलोसस एंड अदर पोएम्स, एरियल, द बेल जार एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 11 फरवरी 1963 लंदन इंग्लैंड में सुसाइड की वजह से हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोइटेस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम के बारे में जानेंगे, यानी कि इस पोएम का थीम क्या है, मैसेज क्या है और इस पोएम में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। तो ये सब हम जो है वो थोड़ा शॉर्ट में जान लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो इस पोएम का टाइटल है बैरन वुमन, मतलब कि एक ऐसी औरत जो माँ नहीं बन पा रही, जो संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। मुझे लगता है कि ये जो टाइटल है वो एक बहुत ही गहरी फीलिंग को दिखाता है। ये उस इच्छा को दिखाता है, उस चाह को दिखाता है जो माँ बनने की होती है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही। कभी कभी ज़िंदगी में जो है वो कुछ औरतें ऐसी होती है जो माँ बनने के सपने देखती है और उसके लिए इमोशनली और मेंटली तैयार भी होती है, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल में हमेशा नहीं होता। ऐसे में अंदर एक खालीपन और उदासी महसूस होती है जो शायद सिर्फ वो ही समझ सकती है। ये सोच मुझे ये भी याद दिलाती है कि मदरहुड सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि एक इमोशनल और पर्सनल जर्नी भी है, और जब वो सपने पूरे नहीं होते तब उसका असर एक पूरे इंसान पर पड़ता है। तो दोस्तों यही है आज के हमारे इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पोएम की सबसे पहली लाइन आती है, एम्प्टी आई इको टू द लीस्ट फुटबॉल। दोस्तों इस लाइन में हमारी स्पीकर कह रही है कि वो बिल्कुल खाली है और उसके अंदर इतना सूनापन है कि कोई भी छोटी सी चीज़ उसके अंदर जो है वो गूंज बनकर वापस लौट आती है, यानी कि हल्का सा कदम भी उसे पता चल जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि उसकी जो कोख है, यानी कि उसकी जो माँ बनने की इच्छा है वो बिल्कुल खाली रह चुकी है। वहाँ कोई जिंदा, यानी कि वहाँ कोई जो है वो ज़िंदगी पैदा नहीं हो पा रही। जब माँ बनने की चाह पूरी नहीं होती तो उसके अंदर एक खालीपन रह जाता है जो हर छोटी चीज़ को, हर छोटी बात को और भी ज़्यादा गहरा बना देता है। जैसे कि एक खाली कमरे में छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, उसी तरह उसकी सूनी कोख का दर्द भी छोटी सी बात से बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। दोस्तों ये जो लाइन है उसके अंदर की बैरननेस, अकेलापन और अपनी ही खालीपन से गूंजने को दिखाती है। तो आई होप आपको ये जो पहली लाइन है वो अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। देन इसके बाद है म्यूजियम विदाउट स्टैच्यूज ग्रैंड विथ पिलर्स पोर्टिकोज रोटेंडस। दोस्तों इस लाइन में स्पीकर अपने आप को एक ऐसे म्यूजियम की तरह महसूस करती है जो बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, सुंदर और मजबूत दिख रहा है, जिसमें पिलर्स है, आर्क्स है, बड़े बड़े गोल कमरे हैं यानी कि रोटेंडस है, पर अंदर से एक भी स्टैचू नहीं है, मतलब कि कुछ भी जिंदा या फिर मायने रखने वाली चीज़ नहीं है। इसका अगर मतलब हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर अपनी बॉडी को भी ऐसे ही महसूस करती है। बाहर से वो एक पूरी औरत जैसी दिख रही है, सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है, पर अंदर से उसकी जो कोख है वो बिल्कुल खाली है, यानी कि उनका जो मदरहुड वाला जो एहसास है वो बिल्कुल अधूरा रह चुका है। जिस तरह एक म्यूजियम बिना स्टैचूज़ के अधूरा लगता है, वैसे ही वो अपने आप को मदरहुड के बिना अधूरा महसूस करती है। उसके अंदर ज़िंदगी को जन्म देने का जो पोटेंशियल था वो नहीं है, बस एक बड़ा सा खालीपन बच गया है। तो इस तरीके से इस लाइन में यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, इन माई कोर्ट यार्ड अ फाउंटेन लीप्स एंड सिंक्स बैक इनटू इटसेल्फ। दोस्तों इस लाइन में स्पीकर एक फाउंटेन की बात करती है जो ऊपर पानी उछालता है और फिर वापस अपने ही अंदर गिर जाता है। यानी कि एक जो फाउंटेन होता है उसको आपने देखा होगा कि फाउंटेन का जो पानी होता है वो ऊपर उछलता है और वापस उसी की जगह पर वापस यानी कि गिर जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि वो जो औरत है, यानी कि वो जो स्पीकर है, वो भी फाउंटेन की तरह है। यानी कि फाउंटेन उसके अंदर के सपनों और उम्मीदों का सिंबल यहाँ पर बता रहा है। जिस तरह फाउंटेन का पानी ऊपर उठकर वापस वहीं पर आ जाता है बिना किसी नई चीज़ को
जन्म दिए, वैसे ही स्पीकर के अंदर मदरहुड की चाह बार बार उठती तो है। वो उम्मीद भी करती है, सपने भी देखती है, अपने आप को तैयार भी करती है, पर हर बार वो उम्मीद फिर से टूट कर अंदर ही डूब जाती है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ज़िंदगी पैदा करने की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती, बस एक साइकिल की तरह आती है और फिर से चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है नन हार्टेड एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड। दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो कह रही है कि उनका जो दिल है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, जैसे कि एक नन का होता है उस तरीके से, जिसमें कोई जज्बात या फिर गर्माहट नहीं होती। साथ ही वो दुनिया की तरफ अंधी हो चुकी है, यानी कि मतलब जो भी कुछ उसके आसपास हो रहा है वो उनको महसूस ही नहीं होता या फिर समझ ही नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अपनी मदरहुड की चाह पूरी ना होने की वजह से उनके अंदर इमोशनल ठंडक आ चुकी है। उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे। उनका दिल अब अपनी खुशी और सपनों से जुड़ा हुआ नहीं है और वो आसपास की ज़िंदगी में भी दिलचस्पी महसूस नहीं करती। दोस्तों ये जो लाइन है वो उनके अंदर की उदासी, अकेलापन और मदरहुड के पूरे ना होने की जो तकलीफ़ है उस चीज़ों को दिखाता है। देन इसके बाद है मार्बल लिलीज एक्सेल देयर पैलर लाइक सेंट। दोस्तों इस लाइन में स्पीकर कह रही है कि मार्बल लिलीज यानी कि जो मरमर के फूल होते हैं वो अपनी सफ़ेदी को फैलाते हैं जैसे कि कोई खुशबू हो। ये फूल जो है वो बिल्कुल ज़िंदा नहीं होते, बस सुंदर और ठंडे दिखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि स्पीकर जो है वो अपने अंदर की कोई भी ज़िंदगी या फिर गर्माहट महसूस नहीं करती और उसकी जो कोख है वो बिल्कुल खाली है और माँ बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा। मार्बल लिलीज की जो ठंडक और सफ़ेदी है वो उसके अंदर के अकेलेपन और इमोशनल डिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करती है। उसकी चाह और सपने जैसे कि माँ बनने की इच्छा सिर्फ सोच और कल्पना में है, असल ज़िंदगी में पूरे नहीं हो पा रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है आई इमेजिन माई सेल्फ विद अ ग्रेट पब्लिक। दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो कहती है कि वो अपने आप को सोचती है जैसे कि वो बहुत ही बड़े समूह के यानी कि बहुत ही बड़ी भीड़ के सामने खड़ी हो। सब लोग जो है वो उसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मतलब कि वो अपनी कल्पना में इम्पोर्टेंस और अटेंशन महसूस कर रही है। इसका मतलब ये है कि स्पीकर अपने सपनों में माँ बनने की ख्वाहिश और उसके ज़रिए एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना चाहती है, यानी कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहती है। वो सोचती है कि उसका सपना पूरा हो रहा है, जैसे कि लोग उसके एग्जिस्टेंस को और मदरहुड को नोटिस कर पा रहे हैं, लेकिन असल में वो बैरन है यानी कि इनफर्टाइल है और ये सिर्फ उसके लिए जो है वो इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। दोस्तों ये जो लाइन है वो उनके लिए फैंटेसी रियलिटी के बीच का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि उनके अंदर अंदर जो है वो मतलब कि माँ बनने की चाह जिंदा तो है, पर असली ज़िंदगी में वो अपनी मदरहुड को जी नहीं पा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है मदर ऑफ अ वाइट नाइक एंड सेवरल बॉल्ड आई अपोलोज। यानी कि इस लाइन में जो है वो स्पीकर अपने आप को सोचती है जैसे कि वो माँ है एक वाइट नाइक और अपोलोज की, यानी कि कई अपोलोज की, जो कि पावरफुल और शानदार फिगर्स माने जाते हैं बेसिकली। मतलब कि वो अपने अंदर एक महत्व और शक्ति का सपना देख रही है, जैसे कि वो डिवाइन या फिर स्पेशल चीज़ों की माँ हो। इसका मतलब ये है कि स्पीकर अपनी मदरहुड की फैंटेसी में ही जिंदा है, पर असल में वो इनफर्टाइल है और उनके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। स्पीकर अपने इमेजिनेशन में पावरफुल और जिंदा माँ है, लेकिन रियलिटी में उनकी जो चाह और सपने हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है इंस्टेड द डेड इंजोर मी विथ अटेंशंस एंड नथिंग कैन हैपन। दोस्तों इस लाइन में हमारी जो स्पीकर है वो कह रही है कि जो चीज़ें या लोग उनकी तरफ ध्यान या फिर केयर दिखाते हैं वो मृत है, यानी कि बेजान है, असल में कुछ भी जिंदा नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता। और फिर वो कहती है कि नथिंग कैन हैपन, मतलब कि असली ज़िंदगी में कोई भी नई चीज़ नहीं हो पा रही है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लोग जो है वो उन्हें सांत्वना देने के लिए आते हैं, जो भी लोग उन्हें समझाने के लिए आते हैं, वो असल में खुद ही मृत और बेजान है, यानी कि इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों इसका मतलब ये है कि स्पीकर के लिए मदरहुड के जो मौके या फिर सपने हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं। शायद वो मिसकैरेजेस की वजह से या फिर लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ का दर्द जो है वो यहाँ पर महसूस कर रही है, और अब उनके लिए जो है वो कुछ भी नया पैदा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मुश्किल है या फिर मुमकिन नहीं है। दोस्तों ये जो लाइन है वो उनके अंदर की रेजिग्नेशन और डिस्पेयर को दिखाती है, यानी कि स्पीकर के जो ना पूरे होने वाले जो सपने हैं और खाली कोख का जो दर्द है उनको वो एक्सेप्ट तो कर रही है, लेकिन फिर भी उसका जो दर्द और उदासी है वो अभी भी जिंदा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है ब्लैंक फेस्ड एंड मम एज अ नर्स। दोस्तों इस लाइन में हमारी स्पीकर कह रही है कि वो बिल्कुल खामोश और एक्सप्रेशन लेस हो गई है, जैसे कि एक नर्स है जो सिर्फ काम करती है और अपने चेहरे से कुछ भी जज्बात यानी कि कुछ भी इमोशंस नहीं दिखाती।
इस लाइन का मतलब ये है कि स्पीकर अपने इनफर्टिलिटी के दर्द और ना पूरे होने वाले जो सपने हैं उनके बाद जो है वो इमोशनली थोड़ी डिटैच हो गई है, यानी कि इमोशनली जो है वो ठंडी पड़ चुकी है। उनका चेहरा अब बिल्कुल शांत और खामोश है और वो अपने अंदर की उदासी और अकेलेपन को कभी भी बाहर नहीं दिखाती। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, अगर इस पोयम के ओवरऑल मैसेज को देखें तो ये जो पोयम है वो हमें एक औरत के अंदर के खालीपन, उदासी और मदरहुड के ना पूरे होने वाले जो सपने हैं उनके बारे में बताती है। स्पीकर अपनी कोख को सूनी महसूस करती है, मतलब माँ बनने की चाह पूरी नहीं हो पा रही और इसी वजह से उनके अंदर जो है वो अकेलापन, ठंडक और इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। वो अपनी फैंटेसीज में माँ बनने के सपने देखती है, लेकिन रियलिटी में वो सपने पूरे नहीं होते और ये जो है वो उनके दर्द और ना पूरेपन को और भी ज़्यादा गहरा कर देती है। मुझे लगता है कि ये पोयम का मेन मैसेज ये है कि मदरहुड सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि इमोशनल और पर्सनल जर्नी है। जब ये चाह पूरी नहीं होती तो इंसान को अंदर से एक खान और उदासी महसूस होती है, लेकिन साथ ही ये पोयम हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि ज़िंदगी में ना पूरे होने वाले सपनों को एक्सेप्ट करना और फिर आगे बढ़ना ही असली हिम्मत होती है। तो दोस्तों, यही है आज की हमारी इस पोयम का मेन मैसेज और इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।